हेलो दोस्तों, मैं दौलत नानोलिया स्वागत करता हूं आपका जारा एजुकेशन में। आज मैं फिर से आपके साथ एक नई सोच के साथ। तो हमने पिछली क्लास में अकबर के बारे में बात की थी कि अकबर का सामान्य परिचय और कुछ अदर बात भी कर ली हमने, उनकी उपाधियों के बारे में बात कर ली। और आज की क्लास में हम वही अकबर के सैनिक अभियान या राजनीतिक अभियान के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी किया करो यार। अपने जितने भी साथ के बंदे हैं, जितने भी साथ के अपने पढ़ने वाले बंदे हैं, उनको शेयर करो ताकि उनको भी ऐसी ही नई क्लास या बेहतर सोच मिल सके, ताकि वो भी आगे बढ़ सके। तो बात करते हैं आज अकबर की। और अकबर का शासनकाल था, हमने कल बात की थी, अकबर का शासनकाल था 1500। अकबर का शासनकाल था सर, अकबर 1556 से 1605 तक अकबर का शासनकाल था। हमने कल बात कर ली थी। और इससे पहले मैं एक बात बता दूं, कल की क्लास में कुछ एक पॉइंट रह गया है और उस पॉइंट की बात करते हैं, मेन पॉइंट की बात करते हैं। तो मेन पॉइंट में जब बहरम खान मारा गया, बहरम खान मारा गया, कौन? बहरम खान। जब बहरम खान मारा गया 1561 में बहरम खान मारा गया। अब बहरम खान की पत्नी थी, उसका नाम था सलीमा बानो, सलीमा बानो। और इसका पुत्र था एक अबूर रहीम, अबूर रहीम। इस पुत्र को अकबर क्या करता है सर? गोद ले लेता है। और गोद लेने के बाद में इसको उपाधि देता है खान ए खाना की। किसकी? खान ए खाना की। खान या खान खाना की उपाधि देता है, खान खाना की उपाधि देता है। और 9 रत्न, जो अकबर के 9 रत्न थे, उस 9 रत्नों में से एक रत्न ये भी होता है, कौन? अबू रहीम। तो अब बात करते हैं उसके सैनिक अभियान की। और सैनिक अभियान के साथ साथ हम पढ़ेंगे प्रथम और लास्ट है, आज शायद इस क्लास में हम इसके सैनिक अभियान पूर्ण कर लेंगे। तो सैनिक अभियान के बारे में बात करते हैं। तो प्रथम अभियान आता है सर, इसका कल भी बात की थी, प्रथम अभियान आता है मालवा। प्रथम अभियान आता है मालवा। प्रथम अभियान मालवा के बारे में बात करते हैं। तो 1561 में ये प्रथम अभियान था। और मालवा इधर से सर अकबर था, अकबर था। और मालवा का शासक था बाज बहादुर। और क्या नाम था? बाज बहादुर, बाज बहादुर। और इसकी पत्नी का नाम था रूपवती, रूपवती। हमने कल बात कर ली थी इसके बारे में। और इधर से कौन था? आदम खान, आदम खान। और इसी आदम खान को दुर्ग या किले से गिरवा के उसको मृत्यु दंड दिया गया था। इसके बारे में हमने कल बात कर ली थी। और इन दोनों की मजार है सर उज्जैन में। फिर से बता देता हूँ, इन दोनों की मजार है वो कहाँ है? उज्जैन में है। ये संगीत प्रेमी थे सर। क्या थे? संगीत प्रेमी थे, संगीत प्रेमी थे। और बात करते हैं दूसरे की, बात करते हैं दूसरे अभियान की। तो दूसरा अभियान बात करते हैं, दूसरे अभियान और राजस्थान का प्रथम अभियान और अकबर का दूसरा अभियान, जिसको आमेर का या कह सकते हैं आमेर अभियान। और आमेर अभियान सर 1562 में हुआ था। कब हुआ था? 1562 में। और 1562 में ही मेड़ता हुआ था। क्या? मेड़ता को भी 1562 में ही जीता था। 1562 में, दोनों एक साथ लिख लेना, 1562 में। और इधर से आमेर का शासक था सर, कछवाहा राजवंश का शासक था, जिसका नाम था भारमल या बिहारी मल। क्या नाम था? भारमल। इसका नाम था भारमल या बिहारी मल, बिहारी मल। ये कछवाहा राजवंश का शासक था, कछवाहा राजवंश का शासक था। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सब इच्छा से, अपनी इच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। क्या कर ली? सब इच्छा से या अपनी इच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। किसने? भारमल ने। और भारमल राजस्थान का प्रथम शासक था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की। और अपनी एक पुत्री थी जिसका नाम था हरकाबाई। क्या नाम था? हरकाबाई, हरकाबाई। और इस हरकाबाई या जोधाबाई, जिसको सीरियल में आप देखते होंगे जोधाबाई, इन जोधाबाई का विवाह किससे किया? किससे किया? विवाह किया। किससे किया? विवाह किया, अकबर से विवाह कर दिया।
अकबर से विवाह कर दिया और इसका पुत्र था भगवान दास, और इसका पुत्र था भगवान दास या भगवान दास। उसको अकबर की सेना में या अकबर की सेना में सेवारत कर दिया। अब देखो यहाँ से क्या होता है कि जो आमेर का शासक होता है बहरमल, ये बहरमल क्या करता है, अकबर की जो अधीनता होती है वो सब इच्छा से, अपनी इच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। और ये राजस्थान का प्रथम शासक था जिसने मुगलों की क्या कर दी, प्रथम शासक। ये मुगलों का मतलब राजस्थान का प्रथम शासक था जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। और जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने अपनी पुत्री का विवाह हरका बाई का विवाह भी किसके साथ कर दिया, अकबर के साथ कर दिया। इसका मतलब कहा जा सकता है कि अकबर है वो जो बहरमल है, उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला भी राजस्थान का प्रथम शासक कौन था, बहरमल था। कौन था, बहरमल था। अब बात करते हैं सर मेवाड़ की, मेवाड़ की कहा मेड़ता की। तो मेड़ता में भी किसका था, मेड़ता में इसका अभियान किया था, वो कब किया था, 1562 में किया था। कब किया था, 1562 में। में किया और 1562 में। और यहाँ का शासक था सर रणमल राठौड़। ये सर आमेर की सीमा पर था। और आमेर की सीमा के साथ रहते हुए इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने मेड़ता को भी जीता। और मेड़ता को जीतने के साथ ही जो रणमल था वो कहाँ भाग गया सर, मेवाड़ भाग गया। कहाँ भाग गया, मेवाड़। और ये मेवाड़ अभियान इसी के कारण होता है, और मेवाड़ अभियान होता है। मेड़ता का शासक था वो कौन था, रणमल राठौड़। कौन था, रणमल राठौड़ था। के ऊपर क्या करता है, आक्रमण करता है। तो 1562 के अंदर मेवाड़ भाग जाता है। कौन, रणमल भाग जाता है। कौन भाग जाता है, रणमल भाग जाता है। अब देखो एक बार फिर से रिपीट कर लो या स्क्रीनशॉट देख लो। यहाँ से देखो मालवा होता है वो 1561 में क्या करता है, इस पे अभियान करता है या सैनिक अभियान करता है। आदम खान यहाँ का इसकी तरफ से लड़ता है, अकबर की तरफ से। इधर था वो बाज बहादुर था, वो दोनों संगीत प्रेमी थे, पति और पत्नी। उसकी मजार भी कहाँ है, उज्जैन में है। इन्होंने 1562 के अंदर आमेर जीता और 1562 में ही मेड़ता जीता। आमेर का शासक था वो बहरमल था, अपनी इच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। और ये राजस्थान का प्रथम शासक था जिन्होंने अकबर की या मुगलों की अधीनता स्वीकार की। बात करें दूसरी तो हरका बाई का विवाह भी इन्होंने अकबर से करवा दिया, मतलब अपनी पुत्री का विवाह भी अपना कर। और कह सकते हैं कि राजस्थान का प्रथम शासक जो मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए वो कौन है, बहरमल है। और भगवान दास को अपना पुत्र था, उसको अकबर की सेना में सेवारत कर दिया। इधर मेवाड़ की बात करते हैं, मेड़ता की बात करते हैं। तो मेड़ता को 1562 में रणमल यहाँ का शासक था, कह सकते हैं शासक था। और रणमल राठौड़ इससे डर के मारे कहाँ भाग जाता है, मेवाड़ भाग जाता है सर। कहाँ भाग जाता है, मेवाड़। अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इससे आगे बात करते हैं। बात करते हैं सर इसके आगे की, और इसके आगे की बात करते हैं तो आता है गोंडवाना। इसके आगे की बात करते हैं तो गोंडवाना आता है। और गोंडवाना की बात करते हैं तो गोंडवाना का शासक वीर नारायण था, जो मात्र 3 वर्ष का था। और इसका तीसरा अभियान है सर, गोंडवाना। ये 1564 में है सर, 1564 में। इधर सर अकबर, एक तरफ तो कौन होता है, अकबर, और इधर होता है सर अकबर वर्सेज वीर नारायण, जो मात्र 3 वर्ष का था सर। कितने वर्ष का था, 3 वर्ष का था, मात्र 3 वर्ष का था। और इसकी श्रंखसिका थी इसकी माता। श्रंखसिका कौन थी, इसकी माता थी, जिसका नाम था रानी दुर्गावती। इसकी श्रंखसिका थी, जो कहा जाता है, इस युद्ध के बारे में बात करते हैं तो कहा जाता है कि रानी दुर्गावती थी, वो मुगल सेना का डट के सामना की थी। और जब इसको लगा युद्ध के अंदर कि हम मुगल सेना को हरा नहीं पाएंगे, तो अपने जो सेनापति है उसको कहा जाता है कि तू मेरी
मतलब मेरे सर को धड़ से अलग कर दे, मेरे सर को धड़ से अलग कर दे। और ऐसा कहने पर जो सेनापति था उन्होंने मना कर दिया, और मना करने के बाद में रानी दुर्गावती थी। और रानी दुर्गावती क्या करती है, रानी दुर्गावती जो अपनी तलवार होती है अपनी छाती में गोंफ लेती है और अपने प्राण त्याग देती है। लेकिन मुगलों की क्या करती, अधीनता स्वीकार नहीं की। और इसी के साथ गोंडवाना को कौन जीत लेता है, अकबर। 1564 में अकबर जीत लेता है। अब बात करते हैं सर चौथे अभियान की, और चौथा अभियान आता है सर मेवाड़। और चौथा अभियान आता है मेवाड़ 1567 से 68। पहली बार मेवाड़ पे आक्रमण हुआ, और मेवाड़ का शासक था सर, इधर से तो था अकबर, और इधर से था उदय सिंह। कौन था, उदय सिंह। और इधर से था उदय सिंह। अब बात करते हैं सर उदय सिंह। तो ये 1567 में घेरा डाल देता है चित्तौड़ पे। कहाँ, 1567 में घेरा डालता है चित्तौड़ पे। कौन डालता है, अकबर। अब बात करते हैं तो इधर से इसके जो सेनापति थे, उस सेनापति का नाम था जयमल और फत्ता। इधर से अकबर क्या करता है 1567 के अंदर, और कहा जाता है कि 1568 में अंततः या आखिर में क्या करता है, मेवाड़ को जीत लेता है। और कहा जाता है कि मेवाड़ के अंदर कहा जाता है कि मेवाड़ के अंदर क्या होता है, मेवाड़ के अंदर इन्होंने कत्लेआम किया था। वो मतलब क्या कहा जाता है कि जो निर्दोष सैनिक थे या निर्दोष जो नागरिक थे उनको क्या कर दिया था, मार दिया था। और ये अकबर की जीवन का सबसे बड़ा कलंक माना जाता है किसका, अकबर का। अकबर ने क्या किया था, जिहाद का नारा दिया था। और दूसरी बार जिहाद का नारा दिया था। इससे पहले हमने पिछली क्लास में बात की थी। तो पिछली क्लास में क्या होता है, पिछली क्लास में हमने पानीपत के द्वितीय युद्ध के बारे में बात की थी। और द्वितीय युद्ध में प्रथम बार जिहाद का नारा दिया था किसने, अकबर ने। इधर बात करते हैं जयमल और फत्ता की। तो जयमल और फत्ता की वीरता को देखते हुए इधर क्या करता है, अकबर इसकी हाथी पे इसकी दोनों की मूर्ति बना के कहाँ लगा देता है, आगरा राजमहल के बाहर लगा देता है। आगरा राजमहल के बाहर लगवाता है। और लगवाने के बाद में जो औरंगजेब था इन्होंने हटवा दी थी ये मूर्तियां। ये याद रखना, जयमल और फत्ता की जो मूर्तियां थी वो अकबर ने लगाई थी, लेकिन हटवाता कौन है, औरंगजेब हटवाता है। इधर से राणा रतन उदय सिंह था। ये उदय सिंह 1559 के अंदर एक नगर बसाता है जिसका नाम उदयपुर था। उदयपुर बसाया। ये लिख लेता हूं मैं, या लिख देता हूं, उदयपुर बसाया। 1559 के अंदर उदयपुर बसाया था। 1559 के अंदर उदयपुर बसाया था। और यहीं सर देखो, यहाँ लिख देता हूं मैं साइड में, यहीं फूल कंवर के नेतृत्व में क्या हुआ था, जौहर हुआ था सर। क्या हुआ, जौहर हुआ। कब हुआ, 1568 में। कब हुआ, फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर हुआ। कब हुआ, 1568 के अंदर फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर हुआ। और इधर से जो उदय सिंह था ये उदयपुर चला गया, ये उदयपुर चला जाता है। और उदयपुर जाके वहां क्या करता है, वहां अपना शासन चलाता है। लेकिन यह क्या करता है, मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करता सर। क्या नहीं करता, मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करता। और कहा जाता है कि इसकी मृत्यु होती है वो 1572 में होती है। कब होती है, 1572 में डेथ किसकी, उदय सिंह की डेथ हो जाती है। अब देखो एक बार इसको देखो, रिटर्न से बात करते हैं इसकी। तो 1564 के अंदर अकबर ने गोंडवाना जीत लिया। 1564 के अंदर अकबर ने क्या कर दिया, गोंडवाना को जीत लिया। जब इन्होंने गोंडवाना को जीता, गोंडवाना का शासक था वीर नारायण जो मात्र 3 वर्ष का था। और इसकी श्रंखिका थी इसकी माता जिसका नाम था रानी दुर्गावती।
रानी दुर्गावती इसका नाम इसलिए रखा गया था कि दुर्गा अष्टमी वाले दिन हुई थी, दुर्गा अष्टमी के दिन वे पैदा हुई थी और ये वीरता से लड़ते हुए अपने प्राण गंवा देती है। कौन? रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती 1564 के अंदर इन्होंने गोंडवाना, जो यूपी का क्षेत्र पड़ता है, यहाँ क्या करती है, इसको जीत लेता है। बात करते हैं मेवाड़ की 1567 और 68 में। तो 1567 में घेरा डालता है और 1568 में चित्तौड़गढ़ को अपने अधीन ले लेता है। और ये कलंक माना जाता है भाई, ये कलंक माना जाता है अकबर का एकमात्र या अंतिम कह सकते हैं, प्रथम या अंतिम बार था जो निर्दोष लोगों को मारा था और ये कलंक माना जाता है। इधर बात करते हैं तो जयमल और फत्ता की मूर्तियां लगवाई किसने? अकबर ने लगवाई। कहाँ लगवाई थी सर? आगरा में लगवाई थी। कहाँ? आगरा में लगवाई थी। जिन्होंने हटवाया कौन? औरंगजेब हटवाया 1559 में। उदय सिंह ने उदयपुर बसाया था, 1559 में उदयपुर बसाया था। 1572 में इसकी डेथ होती है और 1568 के अंदर फूल कंवर के नेतृत्व में क्या होता है सर? जौहर होता है। फूल कंवर के नेतृत्व में क्या होता है? जौहर होता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात चलते हैं। अब चलते हैं सर आगे। तो आगे आते हैं, आगे बात करते हैं हम। तो मेवाड़ हो गया, आगे बात करते हैं पांचवा अभियान की बात करते हैं। पांचवें अभियान की बात करते हैं। पांचवें अभियान की बात करते हैं तो पांचवा अभियान आता है सर हमारे पास रणथंभौर। हमारे पास आता है रणथंभौर। रणथंभौर ऐसे ही आता है क्या? रणथंभौर, रणथंभौर, सॉरी, रणथंभौर, या इंग्लिश में लिख देता हूं रणथम, THAMPUR, रणथंभौर, रणथंभौर, रणथंभौर 1569। यहाँ का शासक होता है सर जिसका नाम होता है, इधर से कौन है? अकबर। और अकबर किसको बेचता है? मान सिंह को बेचता है सर। किसको? मान सिंह को बेचता है। इधर मान सिंह को बेचता है। इधर वर्सेज कौन था? सुरजन हाड़ा, जिसका नाम था सुरजन हाड़ा। ये हाड़ा वंश का था सर। सुरजन राय जो हाड़ा वंश का था, हाड़ा वंश का था। इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और अधीनता स्वीकार 3 शर्तों के साथ की सर। 3 शर्तों के साथ की। और वो शर्तों की बात करते हैं तो प्रथम शर्त आता है कि वैवाहिक संबंध नहीं रखेंगे। वैवाहिक संबंध नहीं रखेंगे। वैवाहिक संबंध नहीं रखेंगे। दूसरा, दरबार में सिजदा नहीं करेंगे। दरबार में सिजदा नहीं करेंगे। और तीसरी शर्त की बात करते हैं तो दरबार में लिख सकता हूं, दरबार में सशस्त्र प्रवेश। अब देखो यहां से चित्तौड़गढ़, यहां से क्या होता है? रणथंभौर पे आक्रमण करता है 1569। सॉरी, चित्तौड़गढ़ का नाम आता है 1569 के अंदर रणथंभौर पर आक्रमण करता है। तो रणथंभौर का जो शासक होता है वो सुरजन हाड़ा होता है, सुरजन राय होता है। यहाँ से मान सिंह को भेजा जाता है। तो मान सिंह की 3 शर्तों के साथ ही अकबर की अधीनता स्वीकार करता है। प्रथम कि हम वैवाहिक संबंध नहीं रखेंगे, कि मुगलों के साथ हम वैवाहिक संबंध नहीं रखेंगे। दूसरा, दरबार में सिजदा नहीं करेंगे। अब हमने पिछली क्लास में, अगर आपने पढ़ा होगा तो पिछली क्लास में हमने बात की थी सिजदा और पाबोस के बारे में। सिजदा और पाबोस के बारे में कि दंडवत प्रणाम नहीं करेंगे, या सिजदा और पाबोस का मतलब होता है सर झुकाना और दंडवत प्रणाम, ठीक है। और इधर से बात करते हैं तो दरबार में सशस्त्र प्रवेश, मतलब दरबार में शस्त्र ले जाकर या शस्त्र लेकर हम प्रवेश कर सकते हैं। 3 शर्तों के साथ क्या हुआ? रणथंभौर का
रणथंभौर को विलय हुआ। और छठवें की बात करते हैं तो सर इधर आता है कालिंजर, इधर आता है कालिंजर। छठवें की बात करते हैं कालिंजर, ये भी 1569 में ही किया था, 1569 में किया था, 1569 के अंदर। (1569 के अंदर किया था सर। और इधर का शासक लिखो तो लिख लेना रामचंद्र नाम था, रामचंद्र, 1569 के अंदर। अब बात करते हैं 1570 की, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रणथंभौर की बात कर ली हमने, 1569 कालिंजर की बात कर ली। और कालिंजर के साथ साथ चलते हैं सर हम वैवाहिक संबंध और शिष्टा पापोष नहीं करेंगे। किसने कहा था? सुरजनहाड़ा ने। अब बात करते हैं सर हम, अब बात करते हैं 7वें नंबर की। और 7वें नंबर पर आता है हमारे पास 1570। इधर से आएगा सर मारवाड़, तीनों को एक साथ ले लेते हैं। मारवाड़, इधर आता है बीकानेर, बीकानेर, और इधर आता है जैसलमेर, जैसलमेर। 1570 में इसका अभियान होता है, 1570 में इसका अभियान होता है। और यहाँ का शासक होता है सर चंद्रसेन, यहाँ का शासक होता है चंद्रसेन, चंद्रसेन। यहाँ का शासक होता है कल्याणमल, कल्याणमल। और यहाँ का शासक होता है सर, यहाँ का शासक होता है, कौन होता है, सॉरी दिमाग से निकल रहा है, क्या नाम है, यहाँ का शासक होता है यहाँ का शासक, किसी को याद है क्या? हाँ सॉरी, यहाँ का शासक होता है सर हर राय, हर राय, हर राय। अब देखो ये चंद्रसेन था, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि चंद्रसेन प्रथम बार, पहली बार या प्रथम बार मुगल दरबार में उपस्थित हुआ था, या प्रथम बार नागौर में मुगल दरबार में उपस्थित हुआ, मुगल दरबार में उपस्थित हुआ, मुगल दरबार में उपस्थित हुआ, उपस्थित हुआ। प्रथम बार मुगल दरबार में उपस्थित हुआ था, कहाँ? नागौर के अंदर। चंद्रसेन जो मालदेव का पुत्र था। यहाँ कल्याणमल बीकानेर का होता है, और हर राय जैसलमेर का शासक होता है, हर राय जैसलमेर का शासक होता है। और यहाँ एक 1570 तक एक बात याद रखना, 1570 तक नोट लगा के लिख लेना इस बात को कि अंत तक बी डी और पी, बीडीपी ने अधीनता स्वीकार नहीं की, मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, अधीनता स्वीकार नहीं की, स्वीकार नहीं की। अब ये मत कहना ये बीडीपी क्या है, यहाँ बी का मतलब है सर बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। डी का मतलब है सर डूंगरपुर, डी का मतलब है डूंगरपुर, टी का मतलब डूंगरपुर, और पी का मतलब प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। ये 1570 तक मेवाड़ के अतिरिक्त राज्य थे, मेवाड़ के अतिरिक्त रियासत थी, और ये रियासत क्या नहीं करती, मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करती। 1570 तक राजस्थान के अंदर एक मेवाड़ और एक बांसवाड़ा, दूसरी प्रतापगढ़ और तीसरी डूंगरपुर, ये 4 रियासत ऐसी थी जो मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं और भारत का एक महान युद्ध के बारे में बात करेंगे।
अब बात करते हैं सर 1576 की। अब बात करते हैं 1576 की, 1576 की। और भारत का एक महान शासक के और भारत का एक महान वीर और शासक के बारे में बात करते हैं। और 8 नंबर पे या 9 नंबर पे जो भी है लिख लेना, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में बात करते हैं, हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में। हल्दी घाटी, हल्दी घाटी का युद्ध, का युद्ध 18 जून 1576। अब बात करते हैं सर 18 जून 1576 की। 18 जून 1576 की भारत के उस महान वीर की। तो इधर होता है सर अकबर, एक तरफ होता है अकबर, एक तरफ होता है अकबर। इससे पहले मैं वो चीज बता दूं जो एक समझौते के तहत भेजा था। प्रथम जलाल खान कोरची, जलाल खान कोरची, जलाल खान कोरची, जलाल खान कोरची, जलाल खान कोरची। और दूसरा या तीसरे की बात करते हैं तो दोनों एक साथ लिख देते हैं, भगवान दास, भगवान दास और मान सिंह, मान सिंह। ये तीनों पर्सन क्या करते हैं, इनको दूत बनाकर अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए भेजा जाता है। लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करता, अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करता। इधर अकबर है और इधर है राणा प्रताप, राणा प्रताप, राणा प्रताप, राणा प्रताप, जिसका राज्याभिषेक 1572 को होता है। अपने पिता की मृत्यु, उदय सिंह की मृत्यु 1572 के बाद में राज्याभिषेक करवाता है। अब बात करते हैं सर इसकी जगह की। तो जो अबुल फजल है, अबुल फजल है, ये तो बताता है सर खमनोर, खमनोर कि ये युद्ध खमनोर में हुआ था। और जो बदायूंनी होता है, आप जानते होंगे, ये इतिहासकार है। इन बदायूंनी ने बताया कि गोगुंदा में हुआ था। कहाँ हुआ था? गोगुंदा में, गोगुंदा में। इसको खमनोर के युद्ध में, इसी खमनोर को कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था? मेवाड़ की थर्मोपली कहा था, मेवाड़ की थर्मोपली, मेवाड़ की थर्मोपली। ये लिख लेना, मेवाड़ की थर्मोपली, मेवाड़ की थर्मोपली, मेवाड़ की थर्मोपली खमनोर के युद्ध को कहा जाता है। अब बात करते हैं इधर से। तो इधर से एक तो था आसफ खान, एक था आसफ खान और एक था मान सिंह, एक था मान सिंह। इधर से बात करते हैं तो राणा प्रताप और एक था हसन खान सूर, एक था हसन खान सूर। ये अफगानिस्तान का था सर, ये अफगानिस्तान का था। इस युद्ध के बारे में हम बात करते हैं तो ये भारत का महान युद्ध था। इस युद्ध के बारे में बात करते हैं तो भारत का महान युद्ध था। इस युद्ध के बारे में बात करते हैं तो राणा प्रताप, आसफ खान, इधर से कौन था? आसफ खान। और एक तरफ था राणा प्रताप या मान सिंह, एक तरफ था अकबर और एक तरफ था मान सिंह, एक तरफ था अकबर और एक था मान सिंह। इधर से बात करते हैं अकबर और राणा प्रताप की बात करते हैं तो इधर से आसफ खान और मान सिंह लड़ रहे थे। इधर से कौन था? हकीम खान सूरी था। सर ये हकीम था, ये हसन नहीं था, ये हकीम था। इधर से बात करते हैं तो हकीम खान, हकीम खान सूरी, हाँ, यह हकीम खान सूर जो भीलों का क्या कर रहा था? नेतृत्व कर रहा था। भीलों का नेतृत्व या भील सेना का नेतृत्व कर रहा था, भीलों का नेतृत्व कर रहा था, नेतृत्व कर रहा था। अब बात करते हैं इस युद्ध की। तो राणा प्रताप ने, कहा जाता है कि ये युद्ध इतनी महान वीरता से लड़ा गया कि राणा प्रताप ने आसफ खान को घोड़े सहित क्या कर दिया था? चीर दिया था, घोड़े सहित चीर दिया था। और 1500 इससे ये युद्ध था, ये अनिर्णायक था, ये युद्ध था वो अनिर्णायक था, अनिर्णायक था, अनिर्णायक था। और इस युद्ध के बाद में, इस युद्ध के बाद में, इस युद्ध के बाद में राणा प्रताप ने क्या किया? 1586 तक, 1586 तक क्या करता है?
अकबर ने क्या करता है, अकबर क्या करता है, इस युद्ध में अनिर्णायक युद्ध होता है और इसमें 1582 तक एक राजधानी बनाता है जिसका नाम है चावड़। चावड़ को राजधानी बनाकर मुगलों को क्या करता है, मुगलों को या मुगलों का सामना करता है। किसका, मुगलों का सामना करता है। अब 1582 तक ये गुरिल्ला पद्धति जो मराठाओं की थी, और एक 1582 तक गुरिल्ला पद्धति से या गोरिल्ला पद्धति से, गोरिल्ला युद्ध से या युद्ध नीति से, गोरिल्ला युद्ध नीति से ये क्या करता है सर, गोरिल्ला युद्ध नीति से क्या करता है, ये अकबर का सामना करता है या अकबर की सेना का सामना करता है 1582 तक। कहां से, चावड़ से। और इस युद्ध की अगर ज्यादा बात करेंगे तो राजस्थान हिस्ट्री के अंदर करेंगे। अब तो इंडिया हिस्ट्री चल रही है और ये महान युद्ध था, इसके बारे में और भी डिटेल आती है, लेकिन इंडिया हिस्ट्री की बात करते हैं तो इंडिया हिस्ट्री में यहाँ से डिटेल कम आती है। तो 1582। अब बात करते हैं, इसके आगे चलते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 1586 की बात करते हैं, दिवेर के युद्ध की, 1582 के। अब बात करते हैं सर 1582 की दिवेर का युद्ध। अब बात करते हैं 1582 दिवेर का युद्ध की बात करते हैं। अब बात करते हैं 1586 दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध, दिवेर का युद्ध 1582। भाई इस जो ये दिवेर का युद्ध है, इस दिवेर को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा, मेवाड़ का मैराथन कहा, मेवाड़ का मैराथन कहा, मेवाड़ का मैराथन कहा। किसको, दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा, मेवाड़ का मैराथन कहा। इधर देखो, इधर तो था अकबर, एक तरफ तो था अकबर और इधर था राणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह, और उसका नाम था अमर सिंह। और ये युद्ध भी क्या हुआ, निर्णायक था। और इस युद्ध के अंदर अकबर क्या करता है, अकबर मेवाड़ अकबर के अधीन आता है, मेवाड़ अकबर के अधीन आता है। लेकिन जो अमर सिंह था, महाराणा प्रताप का जो पुत्र था, उन्होंने भी अकबर की या मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। और इसी के साथ राजपूत, जो राजस्थान कहा जाता है कि राजस्थान का जो विजय अभियान था वो इस युद्ध के बाद में समाप्त हो जाता है। अब बात करते हैं सर इसके गुजरात अभियान की। अब बात करते हैं गुजरात अभियान की। तो गुजरात अभियान 1572 से 73 के मध्य हुआ था। 1572 से गुजरात अभियान, यहाँ बात करते हैं गुजरात विजय या गुजरात अभियान की बात करते हैं तो ये हुआ था सर 1572 से 73 में। क्योंकि 72 में जब बहत्तर में हुआ था और यहीं अकबर ने क्या देखा था, पहली बार समुंदर देखा था। और पुर्तगालियों से क्या की थी, मुलाकात की थी, पुर्तगालियों से मुलाकात की थी। इससे पहले मुजफ्फर खान, यहाँ का शासक था सर मुजफ्फर खान, और यहाँ का शासक था मुजफ्फर खान सेकंड था। और मुजफ्फर खान सेकंड का एक वजीर था। मुजफ्फर खान सेकंड का एक वजीर था। और इस वजीर ने क्या कर दिया, निमंत्रण दे दिया, किसको दे दिया, अकबर को, और जिसका नाम था एतमाद खान। और ये एतमाद खान क्या करता है, निमंत्रित करता है कहाँ, गुजरात अभियान के दौरान। और इसी के दौरान अकबर ने पहली बार क्या देखा था, अकबर ने पहली बार समुंदर देखा था, पहली बार समुंदर देखा था। और पुर्तगालियों से मुलाकात हुई।
मुलाकात की, पुर्तगालियों से मुलाकात भी की। कहाँ? गुजरात के अंदर पहली बार इन्होंने क्या देखा? समुद्र देखा और पुर्तगालियों से मुलाकात भी की। ये मुजफ्फर खान तृतीय था। मुजफ्फर खान तृतीय से, मुजफ्फर खान गुजरात का शासक था, मुजफ्फर खान तृतीय। अब बात करते हैं सर बंगाल और बिहार की। अब बात करते हैं बंगाल और बिहार की। तो बंगाल और बिहार की बात करते हैं, बंगाल और बिहार की बात करते हैं। क्लास लंबी तो नहीं होगी ना? बंगाल और बिहार की, बंगाल प्लस बिहार, बंगाल प्लस बिहार, दोनों को एक साथ ले लेते हैं, दोनों को एक साथ ले लेते हैं। और ये 1575 के अंदर, और 1575 के अंदर एक युद्ध होता है, 1575 के अंदर एक युद्ध होता है तुकोरोई, तुकोरोई, तुकोरोई का युद्ध, तुकोरोई का युद्ध होता है, तुकोरोई का युद्ध होता है 1575 के अंदर, 1575 के अंदर। इधर अकबर था, इधर अकबर वर्सेज, और इधर था दाऊद खान। ये था सर दाऊद खान। ये सर सूर वंश का था, या जिसको कहा जाता है कि हमने पहली क्लास में बात कर ली कि द्वितीय अफगान वंश कौन सा था? सूर वंश। और प्रथम अफगान वंश कौन सा था? लोधी वंश। तो इसी के साथ इस युद्ध में क्या होता है? इस युद्ध में क्या होता है? अकबर विजय होता है और दाऊद खान इस युद्ध में मारा जाता है, दाऊद खान इस युद्ध में मारा जाता है। और इसी के साथ द्वितीय अफगान वंश की, द्वितीय अफगान वंश की समाप्ति हो जाती है, द्वितीय अफगान वंश की समाप्ति हो जाती है दाऊद खान के साथ। दाऊद खान के साथ इस युद्ध में क्या होता है? इस युद्ध में क्या होता है? दाऊद खान मारा जाता है। अब बात करते हैं सर इसके उत्तर पश्चिम राज्यों की। तो उत्तर पश्चिम राज्यों के अंदर आता है सर, उत्तर पश्चिम राज्यों के अंदर आता है। अब बात करते हैं प्रथम सिंध, दूसरा जम्मू, तीसरा काबुल और उज्बेकिस्तान थोड़ा। यहाँ से बात करते हैं तो जम्मू, यहाँ से एक निकल के आता है सर 1585 से 86, 1585 से 86 में जम्मू का अभियान किया गया। और इस अभियान के तहत जो बीरबल था अकबर का 9 रत्न था, 9वें रत्न में एक था जो महान था। और इसमें 1500 इसमें क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। किसकी? बीरबल की मृत्यु हो जाती है। पूछा जा सकता है किस अभियान के दौरान बीरबल की मृत्यु होती है? किस अभियान के दौरान बीरबल की मृत्यु हो जाती है? किस अभियान के दौरान बीरबल की मृत्यु होती है? अब बात करते हैं इसके दक्षिण अभियान की। तो दक्षिण अभियान की बात करते हैं तो दक्षिण अभियान, एक बार मैं क्लियर लिख लेता हूं। दक्षिण अभियान, इसको मिटा दिया। दक्षिण अभियान की बात करते हैं, यहाँ बात करते हैं दक्षिण अभियान। और दक्षिण अभियान में प्रथम अभियान आता है सर, दक्षिण अभियान में प्रथम अभियान आता है। यहाँ ऐसे लिख देता हूँ मैं, दक्षिण अभियान में प्रथम आता है खानदेश। इधर आता है अहमदनगर। और एक आता है सर असीरगढ़ की बात करते हैं। इधर अहमदनगर और इधर कौन सा पड़ता है? खानदेश। इसके अहमदनगर के साथ सर, अहमदनगर के साथ गोलकुंडा और बीजापुर भी थे। यहाँ बात करते हैं तो इसका शासक था सर, इसका शासक था अली खान।
इसका शासक था अली खान। अली खान इसका शासक था और ये क्या करता है, अकबर की अधीनता स्वीकार करता है। अकबर की अधीनता स्वीकार करता है। अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। अधीनता स्वीकार करता है, स्वीकार करता है। इधर बात करते हैं तो अहमदनगर का जो शासक था वो था चांद बीबी। चांद बीबी, चांद बीबी, चांद बीबी। अब ये क्या करता है, ये क्या करता है चांद बीबी। और इधर अली खान का पुत्र था, इधर अली खान का पुत्र था, इधर अली खान का पुत्र था नासिर खान, ऐसे नाम था। अली खान का पुत्र, या मतलब कह सकते हैं कि अली खान का शासन था। अब बात करते हैं सर अहमदनगर चांद बीबी। और ये चांद बीबी कौन थी, ये चांद बीबी बहादुर निजाम शाह या बहादुर निजाम शाह, निजाम शाह की कौन थी, संरक्षिका थी। ये इन्होंने क्या कर दिया, डट के सामना किया। डट के सामना मतलब वीरता से सामना किया मुगल सेना का। और चांद बीबी इन्होंने क्या किया, मुगल सेना ने क्या कर दिया, निजाम शाह को क्या कर दिया, किडनैप कर लिया। और किडनैप करने के साथ 1296 के अंदर, 1296, ये 1296 के अंदर एक संधि कर लेती है भाई। क्या करती है, संधि कर लेती है, मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेती है। मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेती है। अब मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के साथ साथ क्या होता है, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के साथ 1596 में इन्होंने क्या कर दिया, 1596 के अंदर क्या कर दिया, इधर ये बात करते हैं तो 1591, 1591, इधर 1296 और इधर 1297 में शासनकाल हुआ था, आक्रमण हुआ था। इधर ये संधि करती है। तो संधि करने के बाद में 1297 के अंदर गोलकुंडा, बीजापुर और चांद बीबी, इन दोनों का नेतृत्व करके मुगल सेना का क्या कर दी, सामना करती है। और इस युद्ध में भी क्या हो जाती है, हार जाती है। और अहमदनगर फिर से क्या होता है, अहमदनगर मुगल सेना का एक अधिकारित क्षेत्र होता है, एक आधिकारिक क्षेत्र होता है। अब बात करते हैं असीरगढ़ की। तो कहा जाता है कि असीरगढ़ में इतना धन प्राप्त हुआ था, मतलब असीरगढ़ कहा जाता है कि असीरगढ़ की जो दुर्ग की कुंचियां थी, कुंचियां का मतलब होता है सर चाबी, जो दुर्ग की चाबियां थी वो भी सोने की थी। और इसी कारण इन्होंने, अकबर ने नाम दिया, असीरगढ़ का नाम बदला और इसका नाम बदल के क्या कर दिया, धनदेश कर दिया। क्या, धनदेश, धनदेश नाम रखा। किसने रखा, अकबर ने असीरगढ़ का नाम रख दिया। क्या नाम रखा, धनदेश। और यहाँ से अकबर को क्या मिला, यहाँ से अकबर को बहुत सारा धन मिला। और धन मिलने के साथ साथ यहाँ से देखो, अकबर ने एक सिक्का चलाया जिसे बाज अंकित सिक्का कहा जाता है, कि एक बाज अंकित सिक्का भी चलाया असीरगढ़ को जीतने के बाद में। और यही इसका क्या था, अंतिम अभियान था सर, यही इसका अंतिम अभियान, यही इसका अंतिम अभियान था, यही इसका अंतिम अभियान था, यही इसका अंतिम अभियान था। और एक उपाधि भी धारण की थी यही, और उस उपाधि का नाम था दक्षिण का सम्राट। इस उपाधि का नाम था दक्षिण का सम्राट, दक्षिण का सम्राट। इस उपाधि का नाम था दक्षिण का सम्राट। तो आज हम क्या करती है, आज हमने दक्षिण अभियान और उत्तर अभियान और इससे पहले के अभियान को, जो सिंध प्रांत थे, जो अफगानिस्तान था, काबुल तक, यहाँ के पूर्ण कर लिए। आज देखो हमने क्या किया, आज की क्लास में हमने क्या कर लिया, आज की क्लास में हमने जो अकबर था, अकबर के अभियानों की बात कर ली, राजनीतिक या सैनिक अभियानों की बात कर ली। इस अभियान के अंतर्गत एक बार तो फिर से रिपीट करते हैं। तो 1591 के अंदर खानदेश पर आक्रमण किया था। किसने, खानदेश पर आक्रमण किया था, किसने, अकबर ने। और अकबर खानदेश का शासक था अली खान, और अली खान की अधीनता स्वीकार कर लेता है, अधीनता स्वीकार कर लेता है। बात करते हैं 2 नंबर पे, बात करते हैं 2 नंबर पे। तो 2 नंबर पे आता है अहमदनगर 1296 में। और अहमदनगर की जो शासिका होती है वो चांद बीबी होती है। ये संरक्षिका होती है निजाम शाह की, ये संरक्षिका होती है निजाम शाह की। अब निजाम शाह को किडनैप कर लिया जाता है और एक संधि करती है 1296 में। लेकिन 1297 में गोलकुंडा, बीजापुर और चांद बीबी तीनों मिलकर क्या करते हैं,
अकबर का सामना करते हैं। बात करते हैं इसके अंतिम अभियान की, असीरगढ़ की। तो असीरगढ़, अकबर ने असीरगढ़ का नाम बदलकर धनदेश रखा, क्योंकि यहाँ कहा जाता है कि यहाँ के जो दुर्ग की चाबियां थी वो भी क्या थी, सोने की थी। चाबियां थी वो सोने की थी। बात करते हैं एक बाज अंकित सिक्का चलाया था लास्ट अभियान के बाद में, और ये अंतिम अभियान था। उन्होंने दक्षिण के सम्राट की उपाधि धारण की थी। तो आज हमने अकबर की क्या कर दी, आज हमने अकबर के सैनिक अभियान की बात कर ली और राजनीतिक अभियान की बात कर ली। अब कल बात करते हैं प्रशासन की, और अकबर का प्रशासन, अकबर के प्रशासन के बारे में कल की क्लास में बात करते हैं। किसमें? कल की क्लास में, आगे की क्लास में बात करते हैं। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और धन्यवाद। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो एक बार ले सकते हो। हाँ, इसमें एक चीज और लिख लेना कि अहमदनगर पर निमंत्रण किसने दिया था, आक्रमण करने के लिए किसने कहा था, आक्रमण करने के लिए किसने कहा था, आक्रमण के लिए बुलाया, आक्रमण के लिए बुलाया, ये चीज लिख लेना इसमें, आक्रमण के लिए बुलाया। और इसका नाम था मियां मज्जू, इसका नाम था मियां, इसका नाम था मियां मज्जू, मियां मज्जू, मियां मज्जू ने आमंत्रित किया था।